लेट्स माइक न्यूज एट 9। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज 89 और समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। हरियाणा के 94 सिख श्रद्धालुओं को पाकिस्तान जाने के लिए अटारी बाघा सीमा पर रोक दिया गया है, जिसके बाद शिरोमणि अकाली दल हरियाणा ने सरकार से सार्वजनिक माफी, उच्च स्तरीय जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी दिवस पर लाहौर यात्रा के लिए गए इन श्रद्धालुओं के वीजा तो जारी हो गए थे, लेकिन सूची की पुष्टि और अधिसूचना में देरी के कारण उन्हें सीमा पार नहीं होने दिया गया। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने अपना काम समय पर पूरा किया था, लेकिन सरकारी प्रक्रिया में चूक हुई। अकाली दल के नेता हरकेश सिंह मोहरी, जो खुद यात्रियों में शामिल थे, उन्होंने इस घटना को समुदाय की भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने भी मामले की जांच के लिए समिति गठित की है और मुख्यमंत्री व केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है। फिलहाल सभी श्रद्धालु हरियाणा लौट आए हैं। 14 बांग्लादेशी नागरिक, जिनमें 3 महिलाएं और 3 नाबालिग बच्चे शामिल हैं, भारत की जेल में 2 साल से ज्यादा की सजा काटने के बाद अपने घर लौट आए हैं। ये लोग दिसंबर 2023 में जसोर सीमा के रास्ते मानव तस्करों की मदद से बेहतर नौकरी की तलाश में भारत आ गए थे। पंजाब पहुंचकर ये घरेलू काम में लगे, लेकिन फरवरी 2024 में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उन्हें 2 साल 4 महीने की सजा सुनाई। सजा पूरी होने के बाद भारतीय इमिग्रेशन पुलिस ने उन्हें रात को बेनापोल इंटरनेशनल चेक पोस्ट पर बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंप दिया। अब जस्टिस एंड केयर जैसे संगठन इसके परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। दोनों देश सीमा प्रबंधन और प्रत्यावर्तन पर सहयोग जारी रखे हुए हैं। श्रीलंका और भारत ने जनेवा में चल रही अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के मौके पर श्रम कानून सुधार और ज्ञान साझा करने के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। श्रीलंका के श्रम मंत्री डॉक्टर अनिल जयंथा फर्नांडो ने भारत की श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में श्रीलंका ने अपने श्रम कानून समीक्षा कार्यक्रम की जानकारी दी, जिसका मकसद आधुनिक आर्थिक जरूरतों के मुताबिक नियमों को सरल और मजबूत बनाना है। भारत ने अपनी 4 नई श्रम संहिताओं के अनुभव साझा किए, जिसमें पुराने कानूनों को एकीकृत करने की चुनौतियां और सफलताएं शामिल है। भारत ने श्रीलंका को तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान का भरोसा दिलाया। दोनों देशों ने श्रमिकों की सुरक्षा और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखने पर भी जोर दिया। भूटान की राजधानी थिम्पू में पहला भूटान इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट आज संपन्न हुआ। इसने 15 देशों के 200 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को आकर्षित किया, जिनमें सबसे बड़ी संख्या भारतीय खरीदारों की रही। यह आयोजन भूटान के उच्च मूल्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया, जिसमें भारतीय टूर ऑपरेटर्स की मजबूत भागीदारी रही। भारत भूटान टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के बीच बोध गया जैसे बौद्ध तीर्थ स्थलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए एमओयू भी साइन हुआ। भारतीय दूतावास के अधिकारी और कई राज्यों के टूर ऑपरेटर्स ने इसमें हिस्सा लिया, जिससे दोनों देशों के बीच पर्यटन साझेदारी और सांस्कृतिक जुड़ाव मजबूत होने की उम्मीद है। भारत के चीन में नए राजदूत विक्रम दोराईस्वामी ने पद संभालने के 1 महीने के अंदर तिब्बत का दौरा किया है। दोराईस्वामी, जो चीनी भाषा जानते हैं, पिछले महीने ही बीजिंग में तैनात हुए थे। उन्होंने लहासा में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के उपाध्यक्ष झाओ पेंग से मुलाकात की और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले भारतीय तीर्थ यात्रियों के लिए स्थानीय सरकार द्वारा किए गए इंतजामों की समीक्षा की। तीर्थयात्रियों के इस महीने के अंत में पहुंचने की उम्मीद है। भारत और नेपाल के बीच एक बार फिर सीमा पार रेल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। काठमांडू में हुई 2 दिन की 10वीं प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी और 8वीं जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक में जयनगर, बिजलपुरा, बर्तीबास और जोगबनी विराटनगर ब्रांड गेज रेल लाइनों की स्थिति पर चर्चा हुई, जो भारत सरकार के अनुदान से बनाई जा रही है। दोनों पक्षों ने जनकपुर अयोध्या खंड पर यात्री ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, रेक्सोल काठमांडू ब्रॉडगेज लिंक की सर्वे रिपोर्ट, पूर्व पश्चिम रेल लिंक के लिए तकनीकी सहयोग और अन्य नई कनेक्टिविटी पहलों पर भी बात की। न्यूज इट 9 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।